हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए, जो कि हमारा समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है। तो जिसमें हम देखेंगे पाठ 13 न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। अब देखिए बच्चों, ये जो एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है यह हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए और आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लाइक करते हो तो हमारी वीडियो बनाने की उमंग और जाग जाती है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 1। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। हमने संसार को क्या दिया है? शांति का संदेश। कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? तो कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया है। न यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है? इस कविता में वीर रस निहित है। इस कविता में कौन सा रस निहित है? वीर रस। प्रश्न नंबर 4 है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों का नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो पढ़ने से, सुनने से और देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रसों के नाम और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, वीर रस उत्साह, हास्य रस हास और करुण रस शोक। यह क्या हो गया? रस की परिभाषा और रस के 4 स्थायी भाव, रसों के नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5। न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है? इस पंक्ति से आशय है कि हिंदुस्तान की तेज तलवार सो गई है। ऐसा किसी भी शत्रु को नहीं समझ लेना चाहिए। किसी भी शत्रु को ये नहीं समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई है। प्रश्न नंबर 6 है, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। कथन से कवि का क्या आशय है? तो इस कथन से कवि का आशय है कि हम खून दे सकते हैं लेकिन अपने प्रिय भारत की ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। हम खून दे देंगे लेकिन हमारी जो प्रिय भारत की ज़मीन है उसका एक टुकड़ा भी हम नहीं देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 7। हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? तो हमारा देश एक महान और विस्तृत गणतंत्र राष्ट्र है। हमारा देश अपनी चारों ओर की सीमाओं की रक्षा बड़ी तत्परता से कर रहा है। यदि किसी देश ने भी हमारी आज़ादी को ललकारा अथवा हमारे राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ा या आक्रमण किया तो हमारे वीर सैनिक हुंकार भर उठेंगे। उस आक्रमणकारी शत्रु को सब प्रकार से नष्ट करके खदेड़ देंगे। देश के सम्मान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध करेंगे। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम प्रलय ढा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बताया है बच्चों, आप इसे लिख लीजिए। आइए हम देखते हैं मूल्यांकन 10। प्रश्न नंबर 8, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द है? तो जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन शब्दों को आगत शब्द या विदेशी शब्द कहा जाता है। जो शब्द क्या है? दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? आगत शब्द या विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे फौज, लहू, इंसान आदि। फिर यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न नंबर 9। हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? तो हमारे प्रिय देश पर किसी लालची दृष्टि वाले शत्रु देश ने आक्रमण करने की कुचेष्टा की तो उस समय विनाश लीला की आग चारों ओर फैल जाएगी। उस समय क्या होगा? जो विनाश लीला की आग है वह चारों ओर फैल जाएगी। फिर है प्रश्न नंबर 10। दिया है शांति का संदेश, लाचार सोई है पद का आशय लिखे। तो कवि कहते कि हम हिंदुस्तानी ने ही सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। इसका यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि हम अहिंसा का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएंगे। हम नारीपन के लिए किए गए अपमान को सह लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा है। तो इसे आप पूर्ण कर लीजिए और आप इसे अच्छे से अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और इसकी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी भी कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी शेयर कीजिए।
और उन्हें लाइक करने के लिए कहिए और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।